जय सियाराम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म ज्योति पर हार्दिक स्वागत है। इस श्रृंखला में हम श्रीमद् भगवत गीता के अमृत ज्ञान को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का सारांश और पहले 30 श्लोकों की गहराई को समझेंगे। श्लोक 1 से 12 तक अर्जुन के विषाद की गूंज है और श्री कृष्ण द्वारा आत्मा की अमरता का उद्घोष। श्लोक 13 से 30 तक आत्मा के शाश्वत स्वरूप का प्रकाश फैलता है। न जन्म, न मृत्यु, न नाश। ये यात्रा है मोह से मुक्त होने की और आत्मा की शुद्धता को पहचानने की। अध्याय 2 सांख्य योग परिचय। भाव ज्ञान, आत्मा की अमरता, कर्तव्य का बोध। मुख्य पात्र अर्जुन, श्री कृष्ण। सारांश, श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता समझाते हैं। वह बताते हैं कि कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है, लेकिन फल की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यही निष्काम कर्म योग का आरंभ है। कर्म करो परंतु फल की चिंता मत करो। ओम द्वितीयो अध्याय। संजय बोला, तन तथा कृपया विष्टम श्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाचा मधुसूदनः। दया से भरे, आंसुओं से भीगे और दुखी अर्जुन से कहा, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिकरम। अर्जुन, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुझे यह अज्ञान मोह इस युद्ध के विषम स्थान में कहां से उत्पन्न हुआ है? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। कैव्यमास्मकमः पार्थ नैतत्वयुपभ्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। हे पार्थ, कायर मत बन, यह तुझ जैसे वीर को शोभा नहीं देता। हृदय की कमजोरी छोड़ और युद्ध के लिए उठ खड़ा हो। अर्जुन बोला, कथम भीष्म महासंख्ये द्रोण च मधुसूदन इशुभे प्रति योत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। हे मधुसूदन, रणभूमि में मैं पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के ऊपर बाणों से किस प्रकार प्रहार करूंगा? क्योंकि हे मधुसूदन, वे दोनों ही पूजनीय है। गुरु न हत्वा ही महानुभाव आंश्रेयो भोक्तम भैक्षमपि ह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनि है भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ऐसे आदरणीय लोगों को मारने से बेहतर है कि मैं भीख मांगकर जीऊं। इन गुरुजनों को मारने से मुझे केवल रक्त से सने हुए धन और कामरूप भोग ही प्राप्त होंगे। यह अर्जुन की गहन आत्मचिंतन की अवस्था है, जहां वह युद्ध के परिणामों को लेकर दुविधा में है। वह सोचता है कि यदि वह अपने ही गुरुजनों और संबंधियों को मारता है तो जो राज्य, सुख और धन प्राप्त होगा वह केवल हिंसा और वासना से सना होगा, जिसमें कोई आध्यात्मिक शुद्धता या संतोष नहीं होगा। न चैतद विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस् ते अवस्थिता प्रमिखे धार्तराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, क्या हम उन्हें जीते या वे हमें जीते। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही कौरव हमारे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाध्यमां प्रपन्नम्। मैं कायरता और भ्रम से घिर गया। धर्म को लेकर मेरा मन उलझा है। जो निश्चित रूप से मेरे लिए अच्छा हो वह मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य और शरणागत हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। भाव विश्लेषण। यह श्लोक अर्जुन के आत्मसमर्पण का प्रतीक है। अब वह युद्ध से भागने की बात नहीं करता, बल्कि श्री कृष्ण को गुरु मानकर उनसे मार्गदर्शन मांगता है। यह गीता के संवाद का वास्तविक प्रारंभ है, जहां ज्ञान का प्रवाह शुरू होता है। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यत् शोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नम वृद्धम राज्यम सुराणापि चाधिपत्यम। मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता जो मेरे इंद्रियों को सुखा देने वाले इस शोक को दूर कर सके, अर्थात ऐसा शोक जो इंद्रियों की शक्ति को भी सुखा देता है। यदि मुझे इस पृथ्वी पर निष्पक्ष राज्य, मतलब बिना शत्रु के राज्य या देवताओं का भी अधिपत्य प्राप्त हो जाए। भाव विश्लेषण। यह श्लोक अर्जुन की गहन निराशा और वैराग्य को दर्शाता है। वह कहता है कि भले ही उसे पृथ्वी का सर्वोच्च राज्य या स्वर्ग का अधिपत्य मिल जाए, फिर भी यह शोक नहीं मिटेगा। यह वह क्षण है जहां आत्मा मार्गदर्शन की पुकार करती है, जीत के लिए नहीं बल्कि स्पष्टता के लिए।
संजय बोला एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुराकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः गुराकेश। अर्जुन जो शत्रुओं का दमन करने वाला है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहकर गोविंद से मौन हो गया। भाव विश्लेषण। गुराकेश अर्जुन का एक नाम जिसका अर्थ है नींद को जीतने वाला। यह श्लोक उस क्षण को दर्शाता है जहां अर्जुन ने अपना मन पूरी तरह श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। अब वह न तो तर्क कर रहा है, वह केवल मौन है और मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहा है। मुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अर्थात हे राजन, उस समय दोनों सेनाओं के बीच शोकग्रस्त अर्जुन से श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए यह वचन कहा। यह श्लोक संजय द्वारा धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा गया है और यह उस क्षण को चिह्नित करता है जहां श्री कृष्ण अब अर्जुन को उपदेश देने के लिए तैयार है। यह गीता के ज्ञान का वास्तविक प्रारंभ बिंदु है। श्री भगवानुवाच अशोचानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अर्थात श्री भगवान बोले, तू उन पर शोक कर रहा है जो शोक के योग्य नहीं और ज्ञान की बातें करता है। ज्ञानी न मृतकों के लिए शोक करते हैं न जीवितों के लिए। भाव विश्लेषण। यह श्लोक गीता ज्ञान का प्रारंभ है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा शाश्वत है, उसका न जन्म है न मृत्यु, इसलिए शोक करना अज्ञान का चिन्ह है। यहीं से अर्जुन को कर्म, आत्मा और धर्म का वास्तविक स्वरूप समझाया जाने लगता है। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थात न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, अर्थात हम सब सदा से हैं और आगे भी रहेंगे। भाव विश्लेषण। यह श्लोक आत्मा की अमरता का उद्घोष है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वह सदा रहती है, शाश्वत, अविनाशी। यह अर्जुन के शोक को मिटाने की पहली सीढ़ी है। यह जानना कि मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जैसे इस शरीर में जीवात्मा बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, वैसे ही वह अन्य शरीर को भी प्राप्त करता है। इस सत्य को जानकर धीर पुरुष कभी मोह नहीं करता। भाव विश्लेषण। यह श्लोक आत्मा के निरंतर अस्तित्व और शरीर के परिवर्तन को दर्शाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे शरीर में अवस्थाएं बदलती हैं, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर प्राप्त करती है। ज्ञानी जन इस परिवर्तन से विचलित नहीं होते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो अनित्या तान स्थितिक्षस्व भारत। अर्थात हे अर्जुन, इंद्रियों से मिलने वाले सुख दुख, ठंड गर्मी क्षणिक हैं, आते हैं और चले जाते हैं। हे भारत, इन्हें धैर्य से सहन कर। यह श्लोक जीवन के अनुभवों की क्षणिकता को दर्शाता है। जीवन के सुख दुख क्षणिक हैं, ज्ञानी उन्हें धैर्य से सहता है और संभाव बनाए रखता है। यं ही न व्यतयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अर्थात हे श्रेष्ठ पुरुष, जो सुख दुख से विचलित न हो और संभाव से सहता हो, धीर पुरुष मोक्ष के योग्य है। भाव विश्लेषण। यह श्लोक गीता के समत्व योग का मूल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख में सम रहता है, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। यह आत्मा की शुद्धता और जीवन के अनुभवों से ऊपर उठने की शिक्षा है। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोर्वि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अर्थात असत जो नहीं है का कोई अस्तित्व नहीं होता और सत जो है का अभाव नहीं होता। इन दोनों का अंत सीमा तत्वदर्शी ऋषियों द्वारा देखा गया है। भाव विश्लेषण। यह श्लोक आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर असत है, नश्वर, परिवर्तनशील। आत्मा सत है, शाश्वत, अविनाशी। तत्वदर्शी ज्ञानी जन इस सत्य को जानकर मोह से मुक्त रहते हैं। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अर्थात जिससे सारा जगत व्याप्त है, उसे अविनाशी जान। उस आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। भाव विश्लेषण।
यह श्लोक आत्मा की सर्वव्यापकता और अविनाशिता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा वह तत्व है जिससे सारा जगत व्याप्त है और उसका विनाश कोई नहीं कर सकता। अंत्वन्त इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। अर्थात शरीर नश्वर है पर आत्मा हमेशा रहती है, नाश नहीं होती और उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए हे भारत, तू युद्ध कर। भाव विश्लेषण। यह श्लोक श्री कृष्ण की निर्णायक पुकार है। जो आत्मा को जानता है वह शरीर के नाश से भय नहीं करता। आत्मा नित्य है, शरीर क्षणिक। इसलिए धर्म के लिए युद्ध करना उचित है। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। अर्थात जो आत्मा को मारने वाला समझता है और जो उसे मृत मानता है, दोनों अज्ञान में है। आत्मा न मारी जा सकती है न मरती है। भावार्थ, आत्मा अमर है, न तो इसे कोई मार सकता है और न ही यह स्वयं मरती है। यह शाश्वत सत्य है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नाजं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा का न तो कभी जन्म होता है न मृत्यु, न यह पहले उत्पन्न हुई थी न आगे उत्पन्न होगी। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम। अर्थात जो आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, हे पार्थ, वह पुरुष फिर कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है। यह श्लोक आत्मा के ज्ञान को कर्म की दृष्टि से जोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो आत्मा को शाश्वत जानता है वह हिंसा के भ्रम में नहीं पड़ता। यह शुद्ध दृष्टि है जहाँ कर्म धर्म से जुड़ता है, मोह से नहीं। वसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा न्यान्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर त्याग कर नए शरीर धारण करती है। यह श्लोक पुनर्जन्म और आत्मा की निरंतरता को दर्शाता है। श्री कृष्ण आत्मा को वस्त्रों की तरह शरीर बदलने वाला बताते हैं, जो नित्य है पर शरीर क्षणिक है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। भावार्थ, आत्मा अजेय है। यह शुद्ध चेतना है जो भौतिकता से परे, नित्य और अविनाशी है। अच्छेद्यो अयम दाह्यो अयम क्लेद्यो अशोष्य एवच नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलो अयम सनातना। अर्थात यह आत्मा न काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न गीली की जा सकती है, न सुखाई जा सकती है। यह नित्य है, सर्वव्यापक है, स्थिर है, अचल है और सनातन है, जैसे शुद्ध प्रकाश जो कभी बुझता नहीं। अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनम नानुशोचितुम अर्हसि। अर्थात आत्मा न दिखाई देती है, न समझ में आती है, न बदलती है, इसलिए अर्जुन इसके लिए शोक मत कर। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। अर्थात यदि तुम आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला या नित्य मरने वाला मानते हो, तब भी हे महाबाहो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा की यात्रा शरीर से परे है और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। अर्थात जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी, इसलिए जिसको टाला नहीं जा सकता उस पर शोक मत करो। भावार्थ, श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जन्म और मृत्यु एक प्राकृतिक क्रम है, यह निश्चित और अटल है, इसलिए उस पर शोक करना व्यर्थ है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्थात सभी जीव जन्म से पहले अदृश्य होते हैं, जब वे जन्म लेते हैं तो दृश्य होते हैं और अंत में मृत्यु के बाद फिर अदृश्य हो जाते हैं। इसलिए जो चीज न आरंभ में है न अंत में, केवल बीच में थोड़ी देर प्रकट होती है, उसके जाने पर शोक क्यों? भावार्थ, जैसे कोई चीज पहले पर्दे के पीछे होती है, फिर थोड़ी देर के लिए मंच पर आती है और फिर वापस पर्दे के पीछे चली जाती है, वैसे ही जीवन है। जो आया है वह जाएगा, जो गया है वह फिर आएगा।
तो उसके जाने पर दुख क्यों? आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत वदति तथैव चान्य आश्चर्यवत चैन अन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव। अर्थात कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ सुनते हैं, फिर भी कोई उसे पूरी तरह समझ नहीं पाता। भावार्थ, आत्मा अति सूक्ष्म और अद्भुत है। आत्मा को देखा या समझा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है, और वह अनुभव मौन में होता है। देहि नित्यमव्ययोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात, हे भारत, यह आत्मा हर शरीर में रहती है और कभी नष्ट नहीं होती। शरीर बदलते हैं, आत्मा नहीं। तो किसी के शरीर के जाने पर दुख क्यों? वह आत्मा तो अभी भी है, बस नए रूप में। इसलिए सभी जीवों के लिए शोक करना उचित नहीं है। इस प्रकार भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 30 श्लोक संपूर्ण हुए। हमने इन श्लोकों को सुना और समझा, जिनसे यह स्पष्ट हुआ कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। सोचिए, यदि आत्मा शाश्वत है तो जीवन में भय कैसा? इसी चिंतन के साथ हम अगले भाग में मिलेंगे, जहां श्री कृष्ण कर्मयोग का गहन उपदेश देंगे। गीता का यह संदेश आपके जीवन में प्रकाश लाए। यह श्रृंखला भगवत गीता सरल का हिस्सा है। हम अगले अध्याय में फिर से आपसे मिलेंगे। आपको इस श्लोक से क्या सीख मिली, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल अध्यात्म ज्योति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गीता की और गहराई जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखें। Twilight S06 अध्यात्म ज्योति।